यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का संघ। इसमें बेसिकली क्या आता है, कंबाइन पार्ट आ जाता है दोनों का आपके पास। मान लो दो सेट आपके ए और बी है, उन दोनों का कंबाइन पार्ट आपके पास आ जाता है। और अगर वेन डायग्राम से इसको हम शो करें, ये तो आपके पास यूनिवर्सल सेट, इसमें ए और बी आपके दो सेट हो गए, और इन दोनों का कंबाइन पार्ट आपको देखना है। ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी, और या फिर ये भी कह सकते हैं ए और बी, ऐसे भी लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे तो। या फिर कई जगह ऐसे दिख जाएगा आपको, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। इसका मतलब भी यही हो जाएगा कि ए या बी किसी एक में आपके पास अगर एलिमेंट है तो वो भी आपका यूनियन में आ जाएगा। और अगर दोनों साइड डिसजॉइंट हुए तो, डिसजॉइंट यानी उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो उस कुछ ऐसा हो जाएगा यूनियन वाला पार्ट आपका। ठीक है, ए यूनियन बी, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन लिखवाई थी क्या? जिनमें कॉमन एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट आपके डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। अगर ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें प्लस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट देखें, क्या रिलेशन रहेगा? यहां जैसे आपके पास 5 एलिमेंट थे इस सेट में, और इसमें मान लेते हैं 4 एलिमेंट थे, तो दोनों को ऐड करोगे आपके पास यूनियन करोगे तो टोटल आ गए 9 के 9। यहां फॉर एग्जाम्पल मान लो इस हिस्से में 5 थे आपके, एक बीच वाले में आ रहा है, मतलब टोटल 6 है, एक यहाँ आ गया आपके पास, और इधर वाले में 5 है आपके पास, एक इसमें आ रहा है, तो जैसे 4 यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया आपके पास, और 5 ही आ गए। तो ओवरऑल वैसे देखेंगे हम, ए में कितने एलिमेंट आपके पास 6, बी में कितने हैं आपके पास 5, तो टोटल तो 11 हो गए आपके पास। बट जब हम यूनियन में देख रहे हैं तो कितने आ रहे हैं अपने पास? 10 ही तो आ रहे हैं। एक एलिमेंट तो ये जो रिपीट हो रहा है दोनों में है वो कॉमन आएगा, तो एक बार ही तो लिखोगे आप यूनियन में। जब लिखोगे तो यूनियन में आपके पास लेस देन हो सकता है या फिर आपका बराबर भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये मत लिखना 514 है ना।
हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट मान लो लेते हैं। तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों में वो आपके पास इसमें आ जाता है। ये मान लो आपका ए है, ये बी है, ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। या फिर जब हम क्वेश्चंस में देखेंगे तो कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ए एंड बी, दोनों में वो हिस्सा आ जाता है। उसमें और आता है यूनियन में, और इसमें एंड आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपके पास, कॉमन पार्ट ऑफ टू सेट्स एंड बी। कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी से, वो तो चलो लिख ही दिया ना वहां पे। तो उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी में बात करते हो। ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट वाई कब आएगा, उसके लिए कंडीशन लिखेंगे कि वाई एलिमेंट आपका ए में भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू एंड, और यह तथा आएगा, इसमें और नहीं आएगा। ए एलिमेंट आपका, सॉरी वाई है ना, वाई एलिमेंट आपका बी में भी। ऐसे ही अगर इसमें लिखना चाहोगे यूनियन वाले में, आपके पास ये हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल्स टू, मान लो इसमें वाई एलिमेंट ले रहे हो, तो वाई पर कंडीशन क्या आ जाएगी कि वाई एलिमेंट या तो ए में होना चाहिए और या फिर आपका बी में होना चाहिए। दोनों में से किसी एक में भी होगा तो आपके पास यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, बट इंटरसेक्शन में आपके पास क्या है, दोनों में होना चाहिए, वाई ए में भी होना चाहिए एंड साथ के साथ बी में भी होना चाहिए आपके पास, तब इंटरसेक्शन में आएगा। हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर, इसमें दो आपको पढ़ने हैं, तो ए माइनस बी और एक आपका बी माइनस। ए माइनस बी में तो क्या हो जाएगा आपके पास, बोलो, पढ़े हुए होंगे ये तो। ए माइनस बी में क्या हो जाएगा आपके पास, ए में से बी के एलिमेंट को हटा देंगे। अब ए तो ये पूरा हो गया यहां से यहां तक आपके पास,
इसमें से बी के एलिमेंट हटाएंगे तो यानी ये वाला हिस्सा हट जाएगा, सिर्फ कौन सा बच जाएगा, ये इतना सा। एंड सिमिलरली यहाँ पे बी में से ए के एलिमेंट हटा देंगे, ये जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो ए में है, इसलिए उनको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ये आपके पास इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर जब क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, एग्जैक्टली इन ए। क्वेश्चंस करेंगे तो ये वर्ड आपको दिखेगा कई बार, एग्जैक्टली इन ए। या फिर ऐसे भी दिख जाएगा, ओनली ए, या फिर ए माइनस, एक ही बात। सिमिलरली बी माइनस ए लिख देगा, कई बार आपके पास एग्जैक्टली बी लिख देगा, या फिर ओनली बी भी लिख देगा, केवल बी। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि सेट ए में से हमने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट थे उनको, ये वाले जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट थे वो हटा दो, और इसको हम लिख सकते हैं साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, बी को छोड़कर जो टोटल हिस्सा है वो आ गया आपके पास, उसमें और ए में क्या कॉमन है, सिर्फ ये हिस्सा ही कॉमन आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा ना, जैसे बी है, बी को छोड़कर बाकी जो हिस्सा है वो देख रहा हूं मैं, तो ये हिस्सा हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आगे हम पढ़ेंगे। इसमें और ए में कौन सा हिस्सा कॉमन है, सिर्फ ये जो रेड और ब्लू दोनों आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपका कॉमन हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे ही सिमिलर उसमें लिखो, क्या आ जाएगा, बी माइनस ए में बी माइनस बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में एक ही बात है, या फिर बी का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट भी लिख लो फिर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट किसी समुच्चय ए का, किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, ये मान लेते हैं आपका ए है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में ये जो बाकी हिस्सा बच जाएगा आपके पास ए को छोड़कर, ये बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या कई बार ए बार से भी इसको लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश भी मिल जाएगा, वो डिफाइन कर देगा।
ये क्या है आपके पास, ए डैश कहो या ए कॉम्प्लीमेंट कहो, ये बेसिकली आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए। दैट इज सेट ऑफ all elements of universal set that are not in set। यूनिवर्सल सेट के वो सारे अवयव जो समुच्चय ए में नहीं है। दैट इज ये हो गया आपके पास कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, इसमें एक्स एलिमेंट आएगा सच दैट एक्स एलिमेंट आपका पहली चीज तो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए एंड एक्स एलिमेंट आपका ए में नहीं होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट किस में आएंगे आपके ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश में। हो गया। इफ A is subset of B, then number of element of A intersection B equals to and number of element of A union B equals to। क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में ए जो छोटा वाला सेट है वो कॉमन एलिमेंट आपको लेने होते हैं इंटरसेक्शन में, और ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में, तो वही तो कॉमन आएंगे आपके पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे यूनियन में आपके पास ये ऐसे कुछ है आपके पास कि ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ये आपका बी सेट होगा और इसके अंदर आपका क्या होगा, ए सेट। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो ए आ जाएगा आपके पास, वेन डायग्राम से थोड़ा इजीली दिख जाएगा आपको, है ना, और यूनियन लोगे तो बड़ा वाला टोटल आ जाएगा आपके पास बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। सिमिलरली इफ बी सबसेट ऑफ ए देन, तो उस केस में इंटरसेक्शन में तो बी एंड यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। हो गया, क्वेश्चन लिखो। लेट cardinality of set A equals to 7 and cardinality of set B equals to 3, then नंबर 1 A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, आपको मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। A यूनियन B मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम,
ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम। यूनियन में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 7 एलिमेंट ए में है और आपके पास 3 किस में है? बी में। 2 केस हो सकते हैं आपके पास, है ना। एक तो क्या हो सकता है कि ये 7 इधर अलग है आपके और ये 3 इधर अलग है, यानी डिसजॉइंट सेट है आपके पास। एक ये पार्ट हो सकता है आपके पास कि ऐसा कुछ हो जाए, और थर्ड आपके पास ये वाला भी तो हो सकता है। और ये कौन सा आएगा अंदर? बी वाला ही आ सकता है, ए तो आएगा नहीं क्योंकि उसमें तो 7 एलिमेंट है। यही तो हो सकता है। अब बताओ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यूनियन में हम जब करेंगे तो मैक्सिमम केस किस में मिलेगा? इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम कितने आएंगे? ए यानी 7। यहां देखेंगे तो कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे, एक कोई कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, चाहे एक ही आए अपने पास। और बिल्कुल डिसजॉइंट हुए उस केस में यूनियन में क्या आएंगे आपके पास? मैक्सिमम। तो कितने हो जाएंगे? 10 पॉसिबिलिटी आपके पास ये आ सकते हैं। मिनिमम कितने आ सकते हैं इस वाले केस में? भाई यूनियन में ए के एलिमेंट भी आते हैं और बी के एलिमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ए वाले सारे के सारे मान लो बी में आ गया, सॉरी बी वाले सारे के सारे ए में आ गए, तो भी बी वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, सॉरी ए के तो रहेंगे आपके पास 7 एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएंगे? मिनिमम 7। कौन से वाले केस में? इस वाले केस में। इंटरसेक्शन में बताओ। ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्शन में आए तो कैसे आ सकते हैं? ये वाला हिस्सा, और कितने आएंगे? बी वाले, यानी कि 3 आपके पास। और कम से कम 0, कोई भी कॉमन नहीं हो, ये वाला केस हो जाएगा। इसमें इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा आपके पास। क्या क्या डिफाइन करेगा? डिसजॉइंट बोल दिया तब तो एग्जैक्ट ही हो जाएगा ना आपके पास। अगर उसने ये कह दिया कि दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, नहीं फिर जैसे दोनों सेट डिसजॉइंट हैं तो यूनियन में फिक्स कितना है आपके पास? 10 ही आएगा फिर तो। हाँ, फिर आप सभी लेके चलोगे, कुछ भी हो सकता है कंडीशन आपके पास। अगर उसने डिफाइन नहीं कर रखा है तो फिर आप दोनों चीजें लेके चलोगे। डिसजॉइंट है तो आपको पता चल गया कि इंटरसेक्शन में कुछ है नहीं, भाई कॉमन एलिमेंट ही तो आता है। और यूनियन में सारे के सारे तो 7 और 3 10, तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, फिर क्वेश्चन ही नहीं बचा आपके पास। कंफ्यूजन कहां होगा? हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखो। लेट पाई बी द एम्प्टी सेट। माना फाई आपका रिक्त समुच्चय है। देन करेक्ट स्टेटमेंट। तब निम्न में से कौन सा सही है आपके पास? फर्स्ट सही है क्या? क्यों?
एम्प्टी सेट है ना, तो आप ये थोड़ी लिखते हो कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा तो कभी नहीं लिख सकते हो। उसमें क्या लिखते हो आप, या तो सबसेट होगा या सुपरसेट होगा, ये तो लिखते हैं सेट्स के बीच जब रिलेशन लिखते हैं। बिलोंग्स टू थोड़ी लिखते हैं कि एक सेट दूसरे में बिलोंग कर रहा है। बिलोंग्स टू किसके लिए यूज में लेते हैं हम, एलिमेंट के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। सेकंड सही है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो ये सेट भी अपना खुद का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। ये थर्ड, इसमें एक और लिख लो, फाइव सबसेट ऑफ थर्ड, सही है। क्या होगा, यस नो, ऑनलाइन वाले आपके पास भी ऑप्शन रहता है वाई एन लिखने का, तो ये नहीं लिखा था तब तक कंफ्यूजन क्यों नहीं आ रहा था, तब तक तो बोल रहे थे सारे, ये लिखते कैसे गड़बड़ होगी फिर। इनकरेक्ट है, ये आपके पास लिखा हुआ है मान लो सेट ए, और इसमें आपका ये एलिमेंट आ रहा है ए। अब देखो, नहीं दिखा क्या, चलो वापिस आ जाओ। कल हमने किया था, ये पावर सेट बनाया था किसका, जैसे मान लो तीन एलिमेंट है ए बी सी, है ना। इसका पावर सेट बनाया आपने, क्या बना था, सिंगलटन ए वाला, सिंगलटन बी वाला, सिंगलटन सी वाला, एंड सो ऑन, डबल डबल वाले, है ना। ऐसा कुछ सेट है, और उसमें मैंने ये लिख दिया ये बिलोंग्स टू, तो सही है क्या। इस बड़े वाले सेट के लिए ये हालांकि खुद एक सेट है, लेकिन इस वाले सेट के लिए तो ये क्या है, एक एलिमेंट ही तो है भाई। इसका एक एलिमेंट क्या है, सेट ए को लेकर सेट बनाया, जो बी को लेकर जो सेट बनाया, वो इस बड़े वाले सेट के लिए क्या है, एज ए एलिमेंट ही तो काम कर रहा है आपके पास। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा, ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है, क्या है, फाइव। एम्प्टी सेट उसका क्या है, एक एलिमेंट है, तो फाइव एलिमेंट, फिर इसमें फाइव जो है इसमें आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एज ए एलिमेंट बिलोंग्स टू। बेसिकली ये जो है इज सिंगलटन सेट है आपके पास, ये सिंगलटन सेट विद फाइव एज ए एलिमेंट, विद फाइव एज एन एलिमेंट। यहां पर फाइव एक एलिमेंट है आपका, क्योंकि एक सेट बनाया हुआ है हमने, और एलिमेंट है तो फिर फाइव इसमें बिलोंग कर जाएगा आपके पास। यहां पर, यहां भी सही है, क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट आपका, कोई भी सेट है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका भी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे। ये कंफ्यूज करता ही है फाइव वाला जो पोर्शन है। मैंने पहले ही कहा था आपको, एम्प्टी सेट पे दिक्कत आएगी जो भी आएगी, और क्वेश्चन भी यहां से आपके पास आ रहा है बार बार। एक कोई सेट ए है जिसमें एक ही एलिमेंट है आपका फाइव, ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं कि फाइव एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, सही है नहीं है, बस यही तो बात है, फाइव बिलोंग्स टू दिस। अब आ गया क्या समझ में, ये
एम्प्टी सेट है ना, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं आपके पास, तो जीरो कहां से आ जाएगा उसमें। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का सममित अंतर, दो समुच्चयों का सममित अंतर, इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए, और ये आपके पास बी, ट्राइंगल सा बना देते हैं, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी दिख सकता है आपको, वो जैसा टाइपिंग वाले को सिंबल मिलेगा वो वैसा बना देगा, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, आप यूनियन निकालोगे और इंटरसेक्शन निकालोगे और उनका माइनस कर दोगे, है ना। तो यूनियन में से माइनस करोगे इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन में से यूनियन माइनस करोगे, थोड़ा सा सोचो। यूनियन में से माइनस करेंगे क्योंकि यूनियन में आपके पास क्या होंगे, ज्यादा एलिमेंट होंगे, हाँ, तो ए यूनियन बी, उसमें से हम माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो हटा देंगे आपके पास, तो कुछ कुछ ऐसा शेप बन के आ जाएगी। ये ए है, ये आपके पास बी है, तो यूनियन में तो ये पूरा हिस्सा कवर हो जाता है आपका, और इंटरसेक्शन में ये बीच वाला, तो ये हटाना है, तो ये हिस्सा बच जाएगा, इधर ये और इधर ये। और थोड़ा ध्यान से देखो, ये हिस्सा तो अभी हमने पीछे भी किसी डायग्राम में यूज में लिया था, कौन से में, ये वाला हिस्सा किस में था, ए माइनस बी में, ये वाला हिस्सा ए माइनस बी था ना, और ये आपका बी माइनस ए था, यानी हम इन दोनों का यूनियन भी कर सकते हैं, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तब भी वही बात है। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो अब। लेट सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 और 3, एंड पी ए डिनोट्स पावर सेट ऑफ ए, then correct statement is, then correct statement is
फर्स्ट ट्रू है क्या? क्या डेफिनेशन है आपके पास a माइनस बी की? ए के जो एलिमेंट हैं उनमें से बी के जो एलिमेंट हैं वो आपको क्या करने होते हैं? माइनस करने होते हैं, है ना? अब ए में जो एलिमेंट है वो क्या आ रहा है आपके पास? पावर सेट ऑफ ए में, पावर सेट ऑफ ए में आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, सिंगलटन 5 1, सिंगलटन 3 और आपका 1 3, या ऐसे कहें ए, एक ही बात है। और अब ये कह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए माइनस ए इक्वल्स टू, पावर सेट ऑफ ए बचेगा, सही है क्या? क्यों? ए के एलिमेंट हटाने हैं आपको, है ना? और ए के एलिमेंट क्या है? 1 और 3। अब 1 और 3 इसमें है क्या कहीं पे? नहीं है ना आपके पास। ये आपके पास सिंगलटन 1 आ रहा है, ये सेट आ रहा है आपके पास, ये सिंगलटन 3 वो एक सेट आ रहा है, और 1 3 अगर टोटल ए को भी देखो आप तो वो भी एक सेट आ रहा है आपके पास। 1 और 3 कहीं नहीं आ रहे सिंगलटन, वो अगर होते तो वो हम क्या करते इसमें से हटा देते। बाई चांस आपको इसमें ये दिखता कहीं पे 1 3 ऐसे दिखता मान लो, ठीक है, तब उनको हम हटा सकते थे, क्योंकि एलिमेंट ऑफ इसके एलिमेंट्स में से इसके एलिमेंट क्या करने आपको? माइनस। और ए के जो एलिमेंट है वो क्या है आपके पास? 1 और 3, और 1 और 3 इसमें कहीं दिख नहीं रहे आपके पास। बात समझ में आ गई क्या? सेकंड बताओ। पावर सेट ऑफ ए यूनियन ए, करके देख लो ना। ये आपका ए है, ए में क्या है? 1 और 3, यूनियन में क्या करोगे? ये सारे आ जाएंगे, और साथ में 1 3 भी तो आ जाएगा। इसके एलिमेंट प्लस इसके भी एलिमेंट सारे के सारे आपके पास। कोई कॉमन होता तो छोड़ देते, बट कॉमन तो है नहीं, 1 और 3 इसमें तो है नहीं, तो आपके पास ये भी लिखेंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा आपके पास? तो ए माइनस पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी, क्या आएगा? ए माइनस पावर सेट ऑफ ए, ए में एलिमेंट क्या है? 1 और 3। क्या पावर सेट ऑफ ए में 1 और 3 है? नहीं है, तो एम जब माइनस करेंगे तो वापिस क्या बच जाएगा आपके पास? ए ही बच जाएगा फिर तो। भाई इसके जो एलिमेंट है 1 और 3 उन्हीं में से तो कोई हटा सकते हो आप। कौन सा हटा सकते हो? जो इसमें हो। अब इसमें 1 और 3 है नहीं आपके पास, तो फिर कुछ भी नहीं हटेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? गलत हो जाएगा। इंटरसेक्शन दोनों का, पाई आएगा, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है आपके पास। ये सोचो, ये आपके पास एक सेट है, कौन सा? ये वाला। एक सेट दूसरा दे दिया जिसमें एक एलिमेंट है ए, इसमें एलिमेंट है ए आपके पास। इसको इस सेट में से माइनस करना है, माइनस करना है तो आप क्या करते हो? इसके एलिमेंट उसमें से वो एलिमेंट हटा देते हो जो माइनस वाले सेट में है, और माइनस वाले सेट में क्या है? ए है आपके पास, तो ए को हटा देंगे, तो बचा क्या? ये बच जाएगा। ये जो वैल्यू है ये कुछ ये आएगी आपके पास 5 सिंगलटन 1 और आपका सिंगलटन 3, ये आएगा, ना कि पावर सेट ऑफ ए।
हो गया। एक आपका इंटरसेक्शन के लिए आ जाता है, एक यूनियन के लिए आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपका किसमें चेंज हो जाएगा, यूनियन में। अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन किसमें चेंज हो जाता है आपका, यूनियन। चाहो तो इसका प्रूफ भी लिख लो छोटा सा। यहां से एक एलिमेंट लेके चलते हैं एक्स, ठीक है। तो कोई भी आपको दो सेट होते हैं आपके पास, जैसे a इक्वल्स टू बी आपको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करते हो, रियल वगैरह में किया होगा कहीं ना कहीं। एक बार a को b का सबसेट दिखा देते, एक बार b को a का सबसेट दिखा देते। और सबसेट दिखाने का क्या तरीका है, जिसको सबसेट दिखाना है उसका एक एलिमेंट लेके चलो, आर्बिट्रेरी, उस पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उस एलिमेंट को आपने दूसरे में शो कर दिया, बी में शो कर दिया। इसका मतलब यहां से कोई एलिमेंट लिया, वो बी में आ गया। अब आर्बिट्रेरी आपने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई एलिमेंट लिया था, मान लो उसकी जगह दूसरा लेते तो वो भी आ जाता। तो इस पर कोई कंडीशन थोड़ी लगाई थी आपने सिंपल ये कहा था कि ए सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और आपने चेक किया तो वो कहां पहुंच गया, बी में, कि बी का एलिमेंट है। अब ए की जगह दूसरा लेते, मान लो एक्स लेते, वाई लेते, तो वो भी पहुंच जाता। तो इसका मतलब तो इसके सारे एलिमेंट कहां पहुंच जाएंगे आपके पास, बी में। और एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में पहुंच गए तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसको सबसेट दिखाना है, मान लो थोड़ी देर के लिए, एक बार इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट। तो हमने यहां से एक एलिमेंट लिया कि एक्स एलिमेंट ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन, आपके पास ये कोई सेट है इंटरसेक्शन वाला, और उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब इस सेट के अंदर नहीं आ रहा होगा भाई। जैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट आपने लिखा था, ध्यान करो, ये था, ये ए था, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट था। तो कोई एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, इसका मतलब वो ए में नहीं होगा वो एलिमेंट आपके पास। तो एक्स एलिमेंट आपका, ये जो अंदर सेट लिखा हुआ है, इसके अंदर नहीं होगा। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है मतलब इस सेट में नहीं होगा। अब यहां देखो, एक्स एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है। इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में कब आता है कोई एलिमेंट, जब वो दोनों में हो। तो ये इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो ये ए में नहीं होगा या फिर आपका बी में नहीं होगा। ऐसा ही तो हुआ होगा भाई, अगर दोनों में होता आपका एक्स एलिमेंट तो इंटरसेक्शन में आ जाता। दिस इंप्लाइज एक्स या तो आपका ए में डज नॉट बिलोंग्स, और या फिर आपका बी में, इसमें डज नॉट बिलोंग्स आपके पास आ जाएगा। तो या तो ए में नहीं होगा या फिर बी में नहीं होगा, और बीच में क्या लिखेंगे, और एंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, या तो ए में नहीं होगा या आपका जो है बी में नहीं होगा। अगर ए में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब फिर क्या है वो, यूनिवर्सल सेट में तो एलिमेंट है ही ना आपके पास, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और इसमें नहीं है तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर कोई एलिमेंट इन दोनों सेट में आ रहा है आपके पास तो इनके यूनियन में भी आ जाएगा। मतलब दोनों में आ नहीं रहा है, या लिखा हुआ और लिखा हुआ है ना, तो या तो इसमें है या फिर इसमें, एक में भी है तो आपके पास यूनियन में आ जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन लिख सकता था क्या यहाँ पे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता कि एक्स दोनों में होना चाहिए था, बट यहां दोनों की कंडीशन नहीं है आपके पास। क्या लिखा हुआ है कि या तो इसमें है या फिर इसमें है आपके पास, दोनों में नहीं है तो एक में भी है तो इंटरसेक्शन में, सॉरी यूनियन में तो आ ही जाएगा। अब वापस चलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ये आपके पास इस टाइप से ये लिख सकता हूं क्या कि भी यूनियन में आपके पास कोई एलिमेंट है तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा, लिख सकता हूं, यानी इस तरफ एरो लगा सकता हूं मैं। फिर यहां देखो आपके पास कि कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट मतलब ए में नहीं होगा, और इसमें है तो मतलब बी में नहीं होगा आपके पास। यहां से ये स्टेप लिख सकता हूं क्या भाई, एक्स एलिमेंट या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो आपके पास नहीं आएगा।
यहां से ये लिख सकता हूं और इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो यहां से ये स्टेप वापस लिख सकता हूं। यानी ए, ये मतलब आप सबसेट जो वाला जो दिखा रहे थे वो दोनों काम एक में ही हो गए आपके। ठीक है, कई बार इस तरह से होता है कि जब आप इधर से इधर तो आ सकते हो बट वापस नहीं जा पाते हो कई बार। ठीक है, स्टेप्स आप तो एक्स एलिमेंट यहां से लेके चले थे इसमें आ गया, और फिर वापस जब इसमें लेके चले तो यहां आ गया आपके पास, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे। सिमिलर प्रूफ आपका यूनियन वाला हो जाता है, तो उसमें प्रूफ लिखने की जरूरत है नहीं, एक लिख लिया बहुत है। ये हो जाएगा ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज। नेक्स्ट एक आपके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी ए माइनस बी यूनियन सी, और एक हो जाएगी ए माइनस बी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी और एक बार आपका ए माइनस सी, लेकिन साथ में आपका जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा यहाँ। ऐसे इसमें ए माइनस बी और आपका ए माइनस सी, और ये इंटरसेक्शन था तो यूनियन में चेंज हो जाएगा। एक का प्रूफ देख लेते दोनों में से किसी। हो गया, क्या करें, इसको इसके इक्वल दिखाना है, दो सेट ही आपके पास, तो क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट लेके चलते हैं और इस वाले में शो कर देते हैं आपके पास, फिर वापस यहां से एलिमेंट लेके चलेंगे इसमें शो कर देंगे। तो एक्स एलिमेंट लिया हमने कहां से, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स एलिमेंट ए मतलब ये थोड़ी देर के लिए इसको बी मान लेते हैं, एक सेट मान लेते हैं, तो ए माइनस बी में कोई सेट कब आता है, जब वो ए में हो और बी में नहीं हो आपके पास। ऐसा ही तो होगा भाई, अगर मान लो दोनों में हुआ तो बी में होता वो एलिमेंट, तो बी का एलिमेंट तो हम हटाते हैं इसमें से, तो फिर वो तो आना ही नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब ए में है और इसमें नहीं है आपके पास। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ये एज इट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब इंटरसेक्शन में आता है कब, जब दोनों में होता है, नहीं आ रहा है इसका मतलब या तो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है आपके पास, कि एक्स सॉरी ए थोड़ी है एक्स है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और या फिर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इंटरसेक्शन में नहीं है इसका मतलब या तो बी में नहीं होगा या फिर आपका सी में नहीं होगा।
अब यहां से तो क्या कह रहा है कि एक्स एलिमेंट आपका ए में आ रहा है एंड बी में नहीं आ रहा है, या तो ये केस हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक्स ए में आ रहा है एंड बी में सॉरी सी में नहीं आ रहा है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू ए में आ रहा है और बी में नहीं आ रहा है, तो ए माइनस बी में आ जाएगा। ए में तो आ रहा है बट बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में आएगा एलिमेंट आपके पास। और एक्स आपका ए में आ रहा है और सी में, तो ए माइनस सी। साउथ इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते हो ऐसे कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये हो गया। और जब इसके साथ लेके जाएंगे तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। एलिमेंट या तो इस सेट में है या फिर इस सेट में है, तो यूनियन में आ जाएगा। इंटरसेक्शन में तो कब आता है, जब दोनों में होता है। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस, और जब इधर चलेंगे तो ये भी आपके पास हो जाएगा।